मिलॉर्ड, दामिनी बहुत ही चालाक और समझदार लड़की है। वो अब तक जान चुकी है कि बहुत जल्द उसका रंग उतरने वाला है। वो भाग गई है, अब तो उसे पुलिस ही पकड़ कर ला सकती है। उस दिन का इंतजार किया जाए मिलॉर्ड, और अगली तारीख दे दी जाए। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि दामिनी को यहां आने से कोई रोक रहा है, मगर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएगी, क्योंकि कईयों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ। वो जरूर आएगी मिलॉर्ड, जरूर आएगी। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर चड्ढा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। जब तक ये अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। मिलॉर्ड, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दामिनी वापस नहीं आएगी। दामिनी हरगिज वापस नहीं आएगी मिलॉर्ड। दामिनी आ गई, दामिनी आ गई। दामिनी, तुम ठीक तो हो ना? वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे गोविंद जी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। मिलॉर्ड, मेरा अंदाजा सही निकला। दामिनी को जान से मार डालने की कोशिश की गई। अब अदालत खुद समझ सकती है कि दामिनी की मौत से किसे फायदा हो सकता है। मिलॉर्ड, गुप्ता और बजाज भला ऐसा क्यों करेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चड्ढा साहब ने बजाज का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि बजाज भी गुप्ता खानदान के साथ इस साजिश में शामिल है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, अब मैं शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। जिसकी पत्नी ऐसी पागल हो, वो क्या मुंह दिखाएगा किसी को? भाग गया बेचारा। दामिनी,
मैं गुनहगार हूं, कसूरवार हूं। यह सच है कि उर्मी का बलात्कार हुआ। मैंने देखा मेरे घर में मेरे भाई और उसके दोस्तों ने उर्मी का बलात्कार किया। यह बात मैंने और मेरे घर वालों ने छुपाई ताकि हमारी इज्जत पर धब्बा न लगे, हमारी झूठी इज्जत पर धब्बा न लगे। यह भी सच है कि उर्मी का कत्ल किया गया। इस साजिश में मिस्टर चड्ढा, मिस्टर बजाज और मेरे पिता शामिल हैं। अगर ऐसी शर्मनाक घड़ी में मैं यहां तक पहुंचने में हिम्मत जुटा पाया हूं, अगर मौत से भी लड़कर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, तो उसके पीछे जो ताकत है वो मेरे सामने खड़ी है। दामिनी, मेरी पत्नी दामिनी। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि दामिनी मेरी पत्नी है मिलॉर्ड। दामिनी मेरी पत्नी है। और मुझे नाज है कि मैं इसका पति हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों और शेखर के बयानात को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राकेश और उसके तीनों दोस्त महेश कालिया, अनूप आर्य और भरत सब्रवाल को बलात्कार के जुर्म में 7-7 साल कैद बामशक्कत और गुप्ता परिवार के उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की 2-2 साल कैद, और इंद्रजीत चड्ढा, केदारनाथ गुप्ता और तोलू बजाज को उर्मी के कत्ल की साजिश में 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। और शेखर गुप्ता, जिन्होंने इस अदालत को इंसाफ की मंजिल तक पहुंचने में मदद की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑर्डर, ऑर्डर। इन तालियों का ना तो मैं हकदार हूं और ना ही अदालत। मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन्हें अदालत से शिकायत है कि इंसाफ कौन करता है। सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है आपका अपना ज़मीर, और ज़मीर से बढ़कर दुनिया में कोई अदालत नहीं। गांधी जी के इस कथन को अगर किसी ने सच कर दिखाया है तो वो है दामिनी। कानून और अदालत दामिनी के एहसानमंद है। कानून के इतिहास में आज के दिन और फैसले को दामिनी के फैसले के नाम से जाना जाएगा। आइए दामिनी के सम्मान में हम सब इस अदालत के साथ मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से दामिनी को मुबारकबाद पेश करें।